तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो। कोई आपसे ये कहे तो इसका मतलब है कि आप में 95% वह चीजें बदल गई है जो उस व्यक्ति को पसंद थी। बाकी आप में कुछ नहीं बदला है। और क्या आप जानते हैं, लगभग 90% लोग अपने पत्र या मैसेज में वे बातें लिखते हैं जो वे कह नहीं पाते। ब्रज भूमि में एक रहस्यमय गांव था, निधिवनपुर। माना जाता था कि यहाँ हर पूर्णिमा की रात कुछ दिव्य घटित होता है। गांव में एक पुराना मंदिर था, श्री राधा माधव मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार सच्चे मन से राधा नाम का जाप करता है, उसकी किस्मत ही नहीं, जीवन जीवन भी बदल जाता है। लेकिन इस नाम के साथ एक रहस्य भी जुड़ा था। हर 100 साल में राधा नाम की महिमा को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति उस गांव में आता है, और फिर तो वो पूरी तरह बदल जाता है या लापता हो जाता है। आरव शर्मा एक तर्कशील युवक, दिल्ली यूनिवर्सिटी का रिसर्च स्कॉलर जो भक्ति और मनोविज्ञान पर शोध कर रहा है। दादी माँ गंगा देवी, निधिवनपुर की सबसे बुजुर्ग महिला, जिन्होंने खुद राधा नाम की शक्ति को अनुभव किया है। पंडित गोविंद शास्त्री, मंदिर के पुजारी, जिनके पास राधा नाम से जुड़ी कई अनकही कथाएं हैं। आरब शोध के सिलसिले में गांव आता है। यह मंदिर में जाकर पूछता है, क्या सच में कोई नाम इतनी शक्ति रखता है? पंडित जी उससे चेतावनी देते हैं, राधा नाम खेल नहीं है, ये आत्मा को छू लेता है। उस रात आरब मंदिर के पास रुकता है और प्रयोग के रूप में 108 बार राधा राधा का जाप करता है। अचानक बिजली चली जाती है, पूरी गांव अंधकार में डूब जाता है। एक दिव्य सुगंध हवा में फैल जाती है और आरब को एक रहस्यमय आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा संशय ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा बनेगा। अगले दिन आरब अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। उसे मंदिर के आसपास चमकती रेखाएं, अद्भुत रथ, राधा कृष्ण की झलकें दिखती है। गांव वाले कहते हैं, अब राधा नाम ने इसे पकड़ लिया है। आरब की रातें बेचैन हो जाती है। उसे एक सपना बार बार आता है। वो किसी अंधेरे कुएं में गिर रहा है और एक दिव्य स्त्री की आवाज कहती है, तू अगर मेरी सच्ची महिमा पहचान सका तो तुझे ज्ञान मिलेगा, वरना तू सब खो बैठेगा। आरब अब गांव के इतिहास की गहराई में जाता है। उसे पता चलता है, 100 साल पहले एक अंग्रेज अफसर ने राधा नाम की हंसी उड़ाई थी और अगले दिन वो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। फिर एक राजा ने राधा नाम को मंत्र समझ प्रयोग किया और उसी दिन उसे प्रेतात्माओं ने घेर लिया। गांव के गुप्त स्थानों पर खुदाई में आरब को एक पुरानी तांत्रिक पुस्तक मिलती है, जिसमें लिखा होता है, राधा नाम केवल उच्चारण नहीं, वो प्रेम का ब्रह्मास्त्र है। इसे केवल वही पहचान सकता है जो अहंकार छोड़ दे। पूर्णिमा की रात आरब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता है। वो पहली बार दिल से राधे राधे पुकारता है। सामने की मूर्ति से प्रकाश निकलता है। एक दिव्य स्त्री प्रकट होती है और कहती है, तू अब जान गया ना, शक्ति नहीं, भावना में शक्ति है। और राधा नाम संसार की सबसे पवित्र भावना का नाम है।
निष्कलंक प्रेम। सुबह गांव वाले आरब को मंदिर के पास बेहोश पाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब एक शांति, एक तेज है। वो शोध छोड़ देता है और गांव में ही बस जाता है। लोगों को राधा नाम की महिमा समझाने के